हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का आज क्वेश्चन करेंगे जो 25 मार्च को हुआ एग्ज़ाम क्लास 10th का। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज़। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 5 × 7 × 11 × 13। अगला क्वेश्चन है इफ़ इन द डिवीज़न एल्गोरिदम a = bq + r, a = 72, q 8, r = 0, देन b विल बी। जब हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 9 आएगा। अगला क्वेश्चन है √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है 35/50 ये कैसा है? हाउ इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50? तो ये होगा टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन The graph of y = px is given. The number of zeros is the polynomial px is. तो ये ऑप्शन हमारा ये 0, 1, 2, 3 है, तो आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि the zeros of the polynomial x² - 15 are। तो ये होगा -15 और -√15 और √15 होगा। अगला क्वेश्चन है if the polynomial x² - 2x - 8 has zeros a and b, then the values of a plus b की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है when the graph of equation in two variables are intersecting lines, then their solution will be। जब intersecting होता है तो उसमें एक ही solution होता है। अगला क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 है और विल हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशंस के लिए हम लोग के पास क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। तो ये होगा x = 2 एंड y = 1। वहाँ पे उतना सॉल्व नहीं करना होगा, हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आंसर देख लेंगे कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x + py + 8 = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इज़। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब हम p ≠ 4 होगा तब हमारा हर बार यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 6 = 0 इज़। तो निकालने पे हमें पता चलेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 1। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - px + 4 = 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। p का वैल्यू कितना होगा? वो +-4 होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि द पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x - 6 = 0 विल बी। वो क्या होगा? पावर कितना तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है वही, तो 2 है तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन है AP जो दिया है ये इसका सार बनता है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा? तो हम इसको घटा देंगे 1.7 में से, पिछला में से अगला को घटाएंगे तो आएगा 1.1, ये 1.1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका 13th टर्म बताना है हमें। 13th टर्म निकालेंगे तो हम 77 आएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर द सम ऑफ 2 + 7 + 12 विस्तार करके अप टू 10 टर्म्स। तो ये होगा 245। अगला क्वेश्चन है ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। हो सकता है आप यहाँ पे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों देखें तो बोथ मर दे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है in triangle ABCD and E are 2 points on AB and AC respectively and DE parallel to BC. If AD ratio DB is equal to 2:3 and AE is equal to 1.6, then what will be the value of EC? तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लिए हैं ABC, DE पैरेलल इसके खींच लिए हैं जैसा क्वेश्चन में कहा है।
तो हमें रेशियो दिया है 2/3, तो यहाँ पे हमें थेल्स थ्योरम से ये बराबर होता है, उतना हमें लिखना नहीं क्योंकि हमको MCQ का आंसर देना, तो हम एक शॉर्ट में से कर लेंगे बाय EC। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 0.8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2.4, यानी इसका आंसर 2.4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF एंड BC रेशियो EF इज इक्वल टू 3:5, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज़, तो उसका क्या होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 3:5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 9:25। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड Q -3 -4 इज़, ये होगा निकालने पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो 5 यूनिट्स आएगा। अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 4 आर, ये होगा 2, 2, 3। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ए का पॉइंट्स हैं 0, 0, B 4, 0, C 0, 1, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विल बी। जब हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 2, 2 यूनिट आएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, इफ़ cos A इज इक्वल टू 3/5 दैन cosec A इज इक्वल टू, जब एक 3/5 है cos A, तो cosec A क्या होगा, 5/4 होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ साइन A इज इक्वल्स टू √3 देन वैल्यू ऑफ A इज, देन वैल्यू ऑफ A इज 60 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, cot 90 - A इज इक्वल टू 10A। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज 1 होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इज 60 डिग्री दैन द हाइट ऑफ द टावर इज। हम एक टावर सर बना लिए हैं और 60 डिग्री बना दिए एकदम, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय 15 और tan 60 का वैल्यू √3, इसलिए आंसर आ जाएगा 15 √3 मीटर। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2। अगला क्वेश्चन है कि in the given figure if angle OPA is equal to 35 then the value of angle AOP will be, जब ये 90 होता है ये 35 है तो ये क्या होगा 55। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O PA and PB tangents are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री then angle POA is equal to, तो हम इस तरह फिगर बना लिए और एंगल POA पूछा है। जब ये 80 है तो ये पूरा 100 होगा क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, और जब ये होता है तो बाइसेक्ट कर देता है तो 50-50, यानी आंसर 50 होगा हमारा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होगा πr²। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, इफ़ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज़ 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज़, तो सेमी सर्कुलर फील्ड के लिए क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है πr होता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि πr कर देते हैं, आगे भी होता है πr प्लस डायमीटर, तो यहाँ पे हम डायमीटर को भी जब जोड़ेंगे तो वो आ गया है हमारा 36 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर हुज एंगल इज़ 120 डिग्री, तो ये होगा सॉल्व करने पे 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 36 नंबर, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 नंबर, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 consecutive नेचुरल नंबर्स इज नेचुरल नंबर 1, 2, 3। हम जब इसको तीनों को जोड़ देंगे बाई 3 होगा क्योंकि 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 6/3 यानी 2 आ रहा है, तो आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड ओजाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन इज, इवन नंबर 2, 4, 6, टोटल नंबर 3 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 1/2, that is your answer. And next and last question is, which one of the following cannot be the probability of
ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 0 या 0 से बराबर होता है और 1 के बीच होता है, ठीक है। तो क्या होता, ओ सॉरी एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये ऐसे, तो ये जब 2.5 इससे बड़ा है तो ये होगा कि ये नहीं हो सकता है। अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मैथ्स का तो हो गया है, अगला एग्ज़ाम साइंस का है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट MCQs करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।